हमें बड़ी खुशी है कि हम लोग रेडियो के इस क्षेत्र में भी एक अपना नया मकाम हासिल कर चुके हैं और कर रहे हैं। My message to all of us, congratulations on this day. And media is such a thing which has to be honest, courageous, and dedicated. Well, what I'd like to say and request you sincerely is that through this kind of cultural engagement and communication, I want friendly Indian people to have a correct and clear understanding about the reality of my country. नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। रेडियो पर चर्चा करने के लिए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 12वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के दूसरे दिन के पहले सत्र में फास्टेस्ट इमर्जिंग मीडियम ऑफ मीडिया रेडियो विषय पर चर्चा की गई। भारतीय संस्कृति के अनुसार द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, जेवियर पॉलिनिच, एम्बेसडर ऑफ पेरू, एबल अब्लेड स्पेन, चार्ज अफेयर्स एम्बेसी ऑफ क्यूबा, कमांडर KL गंजू, कौंसल जनरल ऑफ कोमोरोस, जरीन वॉइस ओवर आर्टिस्ट इंडिया TV, अतिशय RJ, सुरेंद्र सिन्हा, फाउंडर इकोलाइन, शिशिर सिन्हा, एसोसिएट एडिटर द हिंदू बिजनेस नेम मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथि गण को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो जन माध्यम का रूप ग्रहण किए हुए है और ये अपनी व्यापक पहुंच के कारण ही लोकतंत्र की अवधारणा को साकार करता है। वहां मौजूदा अतिथिगण ने रेडियो पर अपने अपने विचारों को साझा किया और वर्ल्ड रेडियो डे का पोस्टर रिलीज किया। इसी दौरान कार्यक्रम में आए अतिथियों को उनके देश के क्यूजिन भी चखाए गए। साथ ही अतिथियों ने स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टूडेंट्स की प्रशंसा की। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में जेवियर पॉलिनिच, एम्बेसडर ऑफ पेरू मौजूद रहे, जिसमें द इनकेस सिटीज इन द क्लाउड्स फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। इसी दौरान संदीप मारवा द्वारा जेवियर पॉलिनिच को फिल्म डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान एबल अब्लेड स्पेन, चार्ज अफेयर्स एम्बेसी ऑफ क्यूबा मौजूद रहे, जिसमें फिडेल फिल्म की स्क्रीनिंग की गई और संदीप मारवा द्वारा एबल अब्लेड स्पेन को फिल्म डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सभी अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो मैं देश को और पूरी दुनिया को आज वर्ल्ड रेडियो डे के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज रेडियो नोएडा 107.4 FM 15 साल अपने पूरे कर रहा है और जहां तक रेडियो रायपुर की बात है उसे आज 2 साल हो गए हैं और रेडियो मुंबई को आज पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया है। हमें बड़ी खुशी है कि हम लोग रेडियो के इस क्षेत्र में भी एक अपना नया मकाम हासिल कर चुके हैं और कर रहे हैं। अभी सुबह आज 12th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का दूसरा दिन है और सुबह से बेहतरीन तरीके से हम लोग क्यूबा की, पेरू की, नॉर्थ कोरिया की फिल्में जो हैं दिखा चुके हैं। इनकी डॉक्यूमेंट्रीज जो पहली 20 फिल्मों में आई थी उनका प्रदर्शन चल रहा है और अभी हाल ही में हम लोगों ने एक भव्य कार्यक्रम खत्म किया है जहां हम लोगों ने वर्ल्ड रेडियो डे को सेलिब्रेट किया है। We inaugurate one documentary of Peru, my country. I am the ambassador of Peru in India, about the Inca civilization. And I hope this documentary can show our ancient history about the Incas. So any message to the audience on World Radio Day? Sorry? Any message to the audience of the World Radio Day? Yes, the message that I can send is that filming
radio and so on are so important that it's wonderful to support us and to have collaboration with Marva Style. Such lovely events. We attach a high priority to our relationship with Studios Marva, and we are looking forward to continue developing the cooperation between the Republic of Cuba and our institutions, particularly our embassy, with the studios. The event, I also appreciate and I'm glad for the participation of one of our films in the event, and I'm looking forward that this film was of the pleasure of the people who see it. So thank you so much for everything, and Many messages for the organizers for events, such events like this. They organize more events like this. This is for the organizers. For the organizers, I just would like to ask them to keep forward and to organize editions of these events in the coming years, and we are looking forward for the participation of Cuba in the next editions also. Before I say that, please allow me to thank Dr. Sandeep Marva for inviting me to this wonderful event. And this event was very fruitful and very, very important because media and the radio today, by the way, today is a International Radio Day also. So my message to all of this is congratulations on this day. And media is such a thing which has to be honest, courageous and dedicated. If you learn for 3 years the journalism and you are not courageous, you don't want, you fall into the wrong trap, then you will not become a good journalist at all. Well, first of all, thank you very much for having me here today, and it was our great pleasure to present 2 short documentaries which showcase the reality of DPR Korea and the Korean people. Well, what I'd like to say and request you sincerely is that through this kind of cultural engagement and communication, I want friendly Indian people to have a correct and clear understanding about the reality of my country, which is often depicted, unfortunately, negatively in some Indian and all world media. Because my country is a normal country, which is in which people have a very happy, normal life, like everywhere else in the world. And we want to showcase, on contrary to what is usually depicted in other media, that we are happy people and we lead a normal life, and we want to have a good relation with Indian people and other countries. कहना चाहूँगा कि करते रहो मेहनत यार। आजकल ना सबसे जो मुश्किल चीज़ हो रही है ना, जो यंग जनरेशन, जो आपने कहा, पेशेंस नहीं है। फटाफट से लेके फटाफट बाइट, फटाफट अपना खटखट कर लें। बट रेडियो या कोई भी फील्ड में आपको एक्सेल करना है तो वो पेशेंस आपसे सबसे पहले मांगता है, और एक प्रोसेस है, क्राफ्ट है सब चीज़ों के ना। एक्टर बनने के लिए भी आपको पहले एक्टिंग सीखनी है, एडी का काम भी सीखना है, एपी का भी सीखना है। ऐसे रेडियो में भी रेडियो जॉकिंग के अलावा 4 चीज़ें हैं, प्रोड्यूसिंग है, प्रोमो प्रोड्यूसिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, म्यूजिक मैनेजिंग है। उन सब चीज़ों को परख के जो है वहां पहुंचता हूं। मैंने भी करा था, डिस्पाइट मी बीइंग अ विनर ऑफ सच अ ग्रेट हंट। बड़े प्रोसेस से तो जाना पड़ेगा, तो अगर वो कर पाओगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। सर, जो बहुत ही मजेदार यार, जो युवा आने से डरते हैं कि रेडियो अब खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे ताकि वो इसमें तुम डरो मैं नहीं, देखो मुझे समझिए इस बात को, मुझे रेवोल्यूशन नहीं लाना है, मुझे सच्चाई बतानी है। जो अगर इंसान कर ही रहा है तो उसके लिए रेडियो बना ही नहीं। जो अगर दिल से मोहब्बत करता है, वो चाहे वो चीज लास्ट ही क्यों ना हो, वो उसके लिए भी जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24।